शुरुआत हम हमेशा प्रॉब्लम से करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। देखो आप ना, जब हम ऐसा करते थे INT A इक्वल टू 10, ऐसा करते थे, बराबर है। फिर हमने ये भी किया कैरेक्टर और सब मान के चलो नेम ऐसा कुछ लिया। तो इसको भी हम क्या करते थे, ऐसा अल्फाबेट्स में लेते थे। हाँ, ये ए ऐसा कुछ, राइट। फिर उसके बाद हम ये भी करते थे फ्लोट, ऐसा भी लिखते थे, राइट। और उसके आगे हम देखते थे कुछ मान के चलो मार्क्स। तो ये मार्क्स होते थे पॉइंट्स में, तो जैसे कि 60, 0.50, इस तरीके से होते थे कि नहीं, राइट। शुरू शुरू में हमने यही देखा है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर डेटा टाइप है और ये फ्लोट डेटा टाइप है, बराबर है कि नहीं। अब जब हम ऐसा लिखते थे ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता था। जब ऐसा लिखते थे हम, तब एक चीज होती थी, आपको पता है वो क्या होती थी, देखो। ये ऐसा लिखते थे, ये कंपाइलर क्या करता था, ये कंपाइलर यहाँ पर आता था, जैसे ये देखता था यहाँ पर क्या लिखा है, INT 10 लिखा है, ऐसा लिखा है, तो वो क्या करता था, रैम के ऊपर जाता था, एक ब्लॉक बनाता था जिसका नाम होता था A, और जिसमें अब वो वैल्यू देता था 10। होता था कि नहीं ऐसे, बराबर बताओ। 10 होता था क्या? यस सर। यस सर। हाँ। होता था ना। और इसी तरीके से इसके साथ भी होता था और इसके साथ भी होता था, बराबर है। अब अगर मैं हम्म। सोचूं, देखो क्या होता है रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में, दुनिया में, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं होगा कि यार तुम्हारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी। हो सकता है ना तुम्हारे पास ऐसे 10 वैल्यू हो। तो अगर 10 वैल्यू है इंटीजर डेटा टाइप के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा A1, फिर लिखना पड़ेगा A2, फिर लिखना पड़ेगा A3, फिर लिखना पड़ेगा A4, फिर लिखना पड़ेगा A5, बराबर है कि नहीं। और हर किसी को हम्म। वैल्यू देनी पड़ेगी अलग अलग, राइट। राइट हाँ। और रॉन्ग। सो जब अब ये पांच, अभी तो मैंने पांच ही लिखे हैं, मान के चलो कि मुझे 500 करने हैं, तो क्या होगा। अगर मान के चलो 500 नहीं, मुझे 5,000 करने हैं, फिर क्या होगा। छोड़ो 5,000, मुझे 5 लाख करने हैं। अब क्या होगा। आप एक प्रोग्राम में इतने वेरिएबल डिक्लेयर कर पाओगे क्या, बताइए। और कर भी दिया आपने, मान के चलो कर भी दिया, तो क्या उसको आप पर्टिकुलरली यूज कर पाओगे, बताइए। नहीं। 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 और जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तब उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आप स्टोर कर पाओगे, राइट। सो अब तक जो हमने देखा है वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे इंटीजर था, कैरेक्टर था, फ्लोट था, ये जो सब हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे, इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स की एक कैपेसिटी होती थी, राइट। कैपेसिटी होती थी, क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज लाइक दैट कि इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू होती थी स्टोर, बराबर है कि नहीं। वन वैल्यू या बोलेंगे सिंगल वैल्यू, हम्म। राइट। जैसे यहाँ पे 10 हुई है, ऐसे ही होता था ना, राइट। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार कि मुझे 10 एक ही वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी हमेशा। अब हो सकता है कि मुझे बहुत सारी वैल्यू स्टोर करने पड़ सकते हैं, राइट। जैसे कि 500, 5,000, 5 लाख, राइट। 5 करोड़ भी हो सकते हैं, 5 खरब भी हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, अगर हमको डिक्लेरेशन इतना ज्यादा करना पड़ेगा, तो सारा जो प्रोग्रामिंग का, क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रामर को कोडिंग लिखना चाहिए, लॉजिक लिखना चाहिए क्या, या डिक्लेरेशन करते बैठना चाहिए, बताइए। क्या करेगा कोडिंग वाला, कोड लिखेगा, लॉजिक लिखेगा, स्किल्स को देखेगा, या इसको देखेगा, डिक्लेरेशन को देखेगा। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि नहीं यस। हमारे लिए। हमारे लिए क्या हुआ है यस ये, थोड़ी। प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या है हमारा, अब तक जितने बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमने देखे थे, उनकी कैपेसिटी थी टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू, और डेटा टाइप भी वही रहेगा, डेटा टाइप भी चेंज नहीं होता। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, हम लोगों को यहां पर सी लैंग्वेज ने दिया है, क्या दिया है, एरे। एरे। सो एरे का मीनिंग ये होता है कि एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप which can which can store more than one value in a single variable with single data type।
समझ रहे हो? हाँ। विथ की जगह पर हम करेंगे बट विथ। बट विथ, देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट सिंपल है? हम अब तक जितने डेटा टाइप्स देखे हैं, जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे, उन बिल्ट इन डेटा टाइप की कैपेसिटी थी कि एक ही वैल्यू आप स्टोर कर पा रहे थे, ठीक है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि यार एक ही वैल्यू के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। और जब भी हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तब अपने आप क्या आ जाता है, बहुत सारी वैल्यूज आ जाते हैं, राइट और रॉन्ग? बहुत सारे वैल्यूज आ जाते हैं, बराबर है कि नहीं? अब बहुत सारे वैल्यूज आ जाते हैं, इसका मतलब हमको इसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है एरे। और ये एरे, ये बेस बनता है हमारे आने वाले सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। समझ रहे हो? तो एरे का मीनिंग क्या है? एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप which can store more than one value in a single variable but with single data type। इसको इतना याद करो, इतना याद करो कि जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि यही आगे आने वाले सबकी न्यू है। क्योंकि ये तो हमने सीख लिया है, अब ये प्रोसेस तो हमको पता है। अब हमको मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? हमें एरे यूज करना पड़ेगा, जो सी लैंग्वेज ने एक डेटा टाइप दिया है, जो एरे है, जो डिराइव्ड डेटा टाइप है। डिराइव्ड का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? जो ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे, इनको लेकर के बनाया हुआ डेटा टाइप, राइट? जैसे मतलब मैंने यस बताया सर। था, दूध दूध से दही बनता है, लस्सी लस्सी। दही से फिर यस सर। लस्सी बनेगी। नहीं, ये होगा डिराइव्ड डेटा टाइप, मतलब आपका दही हो जाएगा, ठीक है। दही। और उसके बाद यूजर डिफाइन जब आएगा तब लस्सी बनेगी उसकी, ठीक है ना? तो अभी के लिए दही बन यस जाएगा। सर। तो दही करना है अपने को, मतलब ये एरे हमको यूज करना है, डिराइव डेटा टाइप यूज करना है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप एक ही वेरिएबल लिखोगे, मतलब यहाँ पे लिखोगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिखोगे ए, और इसमें आप ना 10 भी दे सकते हो, 20 भी दे सकते हो, 30 भी दे सकते हो, 40 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो। ऐसे कितने भी दे सकते हो, एन नंबर्स दे सकते हो। कितने दे सकते हो? एन नंबर्स। और इसको देने का एक तरीका होता है, वही तरीका हमको एरे में सीखना पड़ता है। समझ में आया? यस सर। राइट। चलो, तो हाँ। देखते हैं एरे को डिफाइन कैसे कहता है। हम्म। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि डिनोटेड बाय इट्स डिनोटेड बाय स्क्वेयर ब्रैकेट। किससे डिनोट होता है? स्क्वेयर ब्रैकेट से। मतलब ये है कि जिस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप स्क्वेयर ब्रैकेट देखोगे, तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, एरे है। जैसे हमने देखा था फंक्शंस को कैसे समझते हैं हम, फंक्शन भी एक डिराइव डेटा टाइप था। पैरेंथेसिस। उसको कैसे समझते हैं? पैरेंथेसिस से समझते हैं। तो हम एरे को कैसे समझेंगे अब? ऐसे समझेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से समझेंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है। अब ये डिनोट कैसे होता है, और उसको अब देखना पड़ेगा कि वैल्यूज को कैसे स्टोर कर पाएंगे एरे में। तो वेरी सिंपल, ये डिराइव डेटा टाइप है, मतलब क्या है, बेसिक डेटा टाइप से बनेगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे एरे, पहले लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, पहले लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, उसके बाद लिखना पड़ेगा एरे नेम, और उसके बाद उसकी साइज देनी पड़ेगी मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मान के चलो कि मैं 5 देता, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सिंटैक्स। क्या होगा ये? सिंटैक्स, कैसे एरे को यूज किया जा सकता है। सो सिंपली हमको क्या लिखना है? डेटा टाइप लिखना है, एरे का नाम लिखना है, और साइज देनी है, ठीक है। ये साइज क्या होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया? अब फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एग्जाम्पल, अगर आपको मान के चलो कि इंटीजर डेटा टाइप के 5 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो डेटा टाइप कौन सा रहेगा? बेसिक डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप से बनता है डिराइव डेटा टाइप, तो इसलिए क्या रहेगा? प्रिंट। आईएनटी ही रहेगा। उसके आगे हम लिखेंगे, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे एरे, और उसके बाद लिखेंगे क्या, उसकी इज साइज इक्वल देंगे, टू। यानी कि 5 नहीं, इक्वल टू नहीं, ठीक है। ऐसा डिक्लेरेशन देख रहे हैं हम एरे को, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये देखा है, ये वेरिएबल हाँ। इंटीजर हाँ। आईएनटी A = 10, ये क्या है हमारा? डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, राइट। डिक्लेरेशन। तो ऐसे ही यस हम सर। क्या कर रहे हैं, इस डेटा टाइप के वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और जैसे मैं ये लिखता हूं ना, कुछ प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है मैं समझाता हूँ। मान के चलो मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ना, ये होता है आपका डेटा टाइप,
क्या होगा ये? आपका होगा डेटा टाइप। डेटा टाइप इसमें कौन सा भी हो सकता है, मान के चलो कि आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, राइट? ये होगा डेटा टाइप। यस सर। फिर फिर ये एरे जो लिखा है ये होगा उसका नाम, नेम। यानी कि हमारा वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम, राइट। और ये जो यस। अंदर लिखा हुआ है 5, ये हो गई हमारी साइज। साइज। अब ये साइज का मीनिंग क्या होता है? साइज इक्वल टू नंबर्स ऑफ वैल्यूज यू कैन स्टोर इन इट। मतलब क्या कि अब इस वेरिएबल में, एरे नाम का जो वेरिएबल बनेगा ना, इस वेरिएबल में आप 5 इंटीजर डेटा टाइप के वैल्यूज स्टोर कर पाओगे। हो गया कि नहीं? मतलब ये जो कैपेसिटी थी सिंगल वैल्यू की, वो अब बढ़ के कितनी हो गई है? जितना हम लिखेंगे उतनी हो जाएगी। बराबर है कि नहीं? अगर मैं 10 लिखता हूं तो यस 10 की हो जाएगी, 20 लिखता हूं तो 20 की हो जाएगी, राइट? ठीक है, समझ में आया यहां तक? सर, मतलब ये 10 वेरिएबल्स बनाएगा या 5 वेरिएबल्स, ऐसा बोल रहे हैं ना मैं सर? मैं बता, नहीं नहीं नहीं, ये एक ही वेरिएबल बनेगा। देखो हम क्या देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं कि हमारे जो वेरिएबल हुआ करते थे, जैसे इंटीजर ए, इसमें हम कितनी वैल्यू दे सकते थे? एक ही वैल्यू दे सकते थे ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यस। एरे बना रहे हैं। एरे का मतलब क्या है? एरे का मतलब है, एरे यहां पर ये लिखो ना यार, छोड़ो ए लिखो, ठीक है। एरे का मतलब है यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अब इसमें मान के चलो 10 लिख लिया मैंने, और इसके आगे मैं हम्म। कितना वैल्यूज दे सकता हूँ इसके अंदर? मैं कैसे देना है वो नहीं बता रहा हूँ, कितना दे सकता हूँ बता रहा हूँ। एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, चार लिखा, ऐसे करते करते मैं 10 तक की वैल्यूज को स्टोर कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो ओके। टोटल मिला के कितने वैल्यू स्टोर हो जाएंगे? 10 वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। वेरिएबल कितने हैं मेरे? एक ही तो वेरिएबल है यार, ये एक। नाम का, राइट? हम्म। यस सर। अब क्या हुआ, मेरा जो सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू हुआ करता था, वो अब हो गया सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज। बट मेरा डेटा वैल्यूज। टाइप वही रहेगा, मुझे सारे के सारे इंटीजर के ही वैल्यू को स्टोर करने की उसमें परमिशन है। तो डेटा टाइप सेम रहेगा, वैल्यूज मल्टीपल रह सकती है, वेरिएबल एक ही होगा, राइट? तो यहाँ पे एरे का हम क्या देख सकते हैं बेसिकली? वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज, वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज, और सिंगल डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा है, तो आप यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू नहीं दे सकते हो, आप यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू नहीं दे सकते हो इसमें। कैरेक्टर। ठीक है? तो आप जो डेटा टाइप यस। की डिक्लेयर करोगे उसी डेटा टाइप के वैल्यूज देने पड़ेंगे। ठीक है? यानी कि ऐसा होता है ना, जब हम बोलते हैं कि यार आपके दोनों के, आसिफ के और मयूर के ईमेल आईडी जमा करो, मतलब लिखो कहीं पे, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ईमेल आईडी की जगह पर आप आपका एड्रेस लिखोगे, राइट? आप ईमेल ही लिखोगे ना, तो वो टाइप हो गया यस उसका, सर। राइट? सो मयूर, मयूर थोड़ी यस सर। उसका एड्रेस लिखेगा, उसका एड्रेस नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? ईमेल ही लिखेगा। तो इसी तरीके से एरे को हम समझ समझ सकते हैं। अब जैसे ही ये लिखते हैं हम, अब इसमें लिखने के बाद मतलब एक बार डिक्लेयर हो गया है, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। सो डिक्लेयर करना मतलब सब हो गया क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, इसमें दो चीजें करनी है। क्या करनी है? एक तो डाटा स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, और दूसरा क्या करना है? डेटा फेच करना है, यानी रिट्रीव करना है। बराबर है कि नहीं? इसमें से निकालना है। तो स्टोर करने के लिए जो डेटा है एरे में, अगर डेटा को देना है, वैल्यूज देनी है, तो कैसे दे सकते हैं? देर आर टू वेज। जो पहला वे होता है वो होता है सब स्क्रिप्टिंग से। सब स्क्रिप्टिंग, सब स्क्रिप्टिंग इसमें शायद आसिफ सर ने ये शब्द सुना होगा, सबस्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्टिंग। एचटीएमएल के बाद एचटीएमएल में दिखा होगा आपने सबस्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग, नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं, नहीं इससे दे सुना सकते हैं। मतलब क्या करेंगे हम, मतलब इससे देना है तो हम इसको उठाएंगे यहाँ से। देखो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इसमें मुझे वैल्यूज दे दिए। हम वैल्यूज कैसे देते हैं? किसी भी वेरिएबल में इक्वल टू साइन से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, राइट? अब मुझे मान के चलो इसमें 5 वैल्यूज देनी है, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, मैं दे दूंगा 10, 20, 40, 50। हो गए 5 वैल्यूज, राइट? अब मुझे क्या करना है, इसको सबस्क्रिप्ट में देना है। मतलब क्या करना है? ओपनिंग करली ब्रेसेस शुरू में देना है, और क्लोजिंग करली ब्रेसेस एंड में देना है, और उसके बाद मुझे सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, राइट? ये हो गई पहली पहली बात, कि ऐसे आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ रहे हो?
अब जैसे ही ये डिक्लेयर करते हो ना, इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमारा होता था वैसे इसका भी होता है। हमारा कैसे होता था, एक ब्लॉक बनता था रैम के ऊपर, राइट, और उस ब्लॉक को इंटीजर डेटा टाइप का ब्लॉक बनता था, उसको वैल्यू जाती थी। अब वैसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होता है देख, यहाँ पर कितने वैल्यूज है, 5। अब ये सबसे पहले तो क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा। यहाँ पर इसने बनाया एरे नाम का वेरिएबल। क्या नाम है हमारे वेरिएबल का, एरे नाम है। अरे तो एरे नाम का वो ब्लॉक बनाएगा, राइट। अब एरे नाम का ब्लॉक बनाने के बाद वो देखता है साइज कितनी है। तो साइज है 5 की। तो 5 की साइज है, और डेटा टाइप कुटला कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप की। तो इंटीजर। ये क्या करेगा, इंटीजर लिखेगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा, अब यहाँ पर 5 डेटा टाइप, 5 वैल्यूज है ना, तो इस एरे के ब्लॉक को वो डिवाइड करेगा 5 हिस्सों में। हो गया, 5 हिस्सों में डिवाइड हो यस गया। सर। अब क्या करेगा वो, अब अब क्या करेगा, इस पहले वाले ब्लॉक को वो डेटा टाइप देगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, राइट। अब ये जो इंटीजर है ना, ये इंटीजर हर तरफ जाएगा। देखो, यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा, और यहां पर भी जाएगा, क्योंकि ये डेटा टाइप है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, हमने देखा है ना पहले कि इस ब्लॉक में अब इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू जाएगी, बराबर है कि नहीं, इंटीजर डेटा टाइप यस की सर। वैल्यू जाएगी, राइट। तो ये हो गया, हम्म। डिक्लेरेशन हो गया। इसमें अब वैल्यू जाना है, तो वैल्यू कैसे जाती है देखो, ये जो पहला 10 है, ये जो 10 है, ये जाएगा यहाँ पर पहले इसमें। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, ठीक है, ये जाएगा 10 यहाँ पर। फिर ये जो 20 है दूसरे वाला, ये जो 20 है, ये 20 जाएगा यहाँ पर दूसरे इसमें। ठीक इंटीग्रेशन। है, तो तो यस इसमें सर। जाएगा 20। फिर क्या होगा, ये जो 30 है आगे वाले इसमें जाएगा यहाँ पर। फिर उसके आगे वाले इसमें क्या जाएगा, 40 जाएगा। फिर 40। उसके आगे वाले इसमें क्या जाएगा, 50। 50। 50 जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू चले गए ना, मतलब क्या है, हमारे एक ही वेरिएबल में कितने वैल्यूज है अभी, 5। 5 वैल्यूज है, बराबर है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि भैया 10 कहाँ पर है, 20 कहाँ पर है, 30 कहाँ पर है, 40 कहाँ पर है, 50 कहाँ पर है, राइट। इसको पहचानने पड़ेगा ना। तो हमको तो यस पहचानने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपाइलर को तो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या देना है, इंटीजर डेटा टाइप का स्पेस देना है। मतलब कितने बाइट की जगह लगती है इंटीजर के लिए, 2 बाइट की जगह लगती है। 2। तो इसको लगेगी 2 बाइट, या इसको लगेगी 2 बाइट, सेम इसको भी लगेगी 2 बाइट, इसको भी लगेगी 2 बाइट, इसको भी दो और इसको भी दो। मतलब टोटल मिला के कितना बाइट लगेगा इसको, 10 बाइट 10 लगने वाला बाइट। है, क्योंकि ये 5 किसका है, राइट। 10 बाइट लगने वाला है। अब 10 बाइट देना है भैया, लेकिन ये जो 50 है वो यहीं लास्ट में ही कैसे जाएगा, ये 40 जो है यहीं पर ही कैसे जाएगा, ये 30 जो है यहाँ पर ही कैसे जाएगा। इसका एक तरकीब इसने कंपाइलर ने निकाली हुई है। देखो, ये जो कंपाइलर है ना, इसने एक तरकीब निकाली है कि कैसे कैसे पहचानेंगे ब्लॉक को इसके अंदर। तो कंपाइलर क्या करता है, ये पहला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से वैल्यूज देना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, पहले ब्लॉक को 0 देता है वैल्यू, दूसरे ब्लॉक को 1 देता है वैल्यू, तीसरे ब्लॉक को 2 देता है वैल्यू, चौथे ब्लॉक को 3 देता है वैल्यू, और पांचवा और लास्ट वाला हमारा ब्लॉक है उसको 4 वैल्यू देगा। क्या देगा, 4 वैल्यू देगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 0, अगर बोला, मैंने आपको बोला कि एरे के 0 पे लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, 10। क्या बोलोगे, 10 इंटीग्रेट। बोलेंगे सर। हाँ, 10 वैल्यू है, 10। 10 है, राइट। अगर मैं पूछूंगा आपको एरे के सेकंड लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, 20। 20। 20। 30, ये 30, 20। राइट। 30, ये 30 है सेकंड पे, देखो ना ऊपर लिखा है सेकंड पे, राइट। तो ये आइडेंटिटी हो गई आपकी, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना आप वैल्यूज को, बस सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। तो ये जो लिखा है ना यस इस, सर। ये जो कंपाइलर ने बनाया हुआ है, ये जो बनाया हुआ है कंपाइलर ने, इसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंटेक्स। इंडेक्स। इंडेक्स। अब अगर आप किसी भी बुक को देखोगे, आपके पास कोई बुक होगा,
तो उसमें इंडेक्स नाम की एक पेज होती है क्या? यस सर। उससे क्या पता चलता है हमको कौन से पेज पे क्या है, पता नहीं चलता? यस सर। पता चलता है ना। तो ये जो है ना 0 से लेके 4 तक ये इंडेक्सेस बनते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि इंडेक्सेस कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग में स्टार्ट होंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इंडेक्सेस स्टार्ट्स विथ 0 एंड एंड्स विथ, इसको बड़ी ध्यान से देखना। अभी कितनी है हमारी साइज? 5 है, राइट? तो इसको बोलेंगे हम n -1 बोलेंगे, n माइनस। तो देखो ये 4 जो आ गया है, 5 - 1 नहीं है ना? है या नहीं? 5 - 1 है कि नहीं? यस सर। तो यस सर। इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब जब इंडेक्स जब बनता है, ये वैल्यू 10 जाती है, तो इसका एक लोकेशन भी होगा ना भाई, राइट? इसकी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन भी होगी। तो मान के चलो इसकी लोकेशन 10,000 होती है। हाँ, ये रैंडमली बता रहा हूं मैं, 10,000 होती है। तो इसकी लोकेशन, ये सेकंड वाले की लोकेशन क्या होगी 2 बाइट के हिसाब से? 10,002 बराबर है कि नहीं? थर्ड वाली की क्या होगी? 10,004, 10,000 10। राइट? 6 4 होगी। फिर होगी यहाँ पर 6, दस 10,006। हजार छह और यहाँ पर क्या होगी? 10,000 10,008 10,008। आठ, राइट? सो इस तरीके से जो नंबर आते हैं वो मेमोरी का एग्जैक्ट एड्रेस होता है, उसको बोला जाता है लोकेशन। क्या बोला जाता है? लोकेशन। ये होता है एड्रेस। क्या होता है ये? एड्रेस होता है। अब आपको समझ में आया कि एरे कैसे लिखा जाता है, पहली टाइप से, पहली मेथड से कैसे लिखा जाता है, और हम उसको, उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है पीछे वाला, वो कैसे होता है, मतलब कंपाइलर किस तरीके से जाके रैम पे वो डिजाइन बनाता है। समझ में आया आपको? तो ये वैसे ही होता है जैसे पहले हुआ करता था, वैसे ही यस होगा। सर। अगर अगर आप यहाँ पर फ्लोट का करते तो ये फ्लोट का बन जाता, और फ्लोट का बन जाता तो 4 बाइट लगते, 4 बाइट लगते तो दूसरा वाला जो इंडेक्स है वहां पर कितना आता? 10,004 आता, फिर आता 10,008, फिर आता 10,000, आगे बढ़ते जाता 4 4 से, राइट? उस तरीके से बनता। अगर कैरेक्टर रहता तो एक एक बाइट का लगता था। ये 10,000 है तो ये होता था 10,001, ये होता था 10,002, इस तरीके से आगे बढ़ता था, राइट? तो उसको मैं समझाता नहीं हूं यस। आपको, आप समझ लीजिए उसको, राइट? अब ये एरे हमने बनाया तो सही है, इसका प्रैक्टिकली यूज करना है। ये फर्स्ट वे है सबस्क्रिप्टिंग, जिसको बोलते हैं, हमने देखा सबस्क्रिप्टिंग, ठीक है? सबस्क्रिप्टिंग, सबस्क्रिप्टिंग से। और दूसरी मेथड होती है यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप। अब ये फॉर लूप नहीं देखते हम देखते हैं यूजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस। तो इंडेक्स का यूज करके कैसे करते हैं? तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें एरेज में वैल्यू डालने। अब ये एक तरीका हो गया, हमने वैल्यू डाले। इसी एरे में दूसरे तरीके से वैल्यू डालते, कैसे डालेंगे दिखाता हूं मैं आपको। ये मैंने लिख दिया एरे, हाँ, डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करना है मुझे? अब वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे मान के चलो ARRAY, इस वेरिएबल का नाम क्या है? एरे है। अब मुझे क्या करना है, इसके पहले लोकेशन में डालनी है। तो क्या नाम है पहले लोकेशन का? 0 इंडेक्स है, राइट? और उसमें वैल्यू डालूंगा मैं, मान के चलो 10। हो गया काम मेरा। ये गई पहले इंडेक्स पे। अब जाएगी दूसरे इंडेक्स पे। दूसरे इंडेक्स पे कैसे जाएगी? सेम तरीके से मुझे क्या एरे रखना 1। पड़ेगा यहाँ पर 1 लिखना एरे पड़ेगा, 1। राइट? 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 20। दूसरी दूसरी वैल्यू जो भी है, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। और यहाँ पर मेरी तीसरी वैल्यू चली जाएगी जो भी है, यहाँ पर 30 30। जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, 10 3 लिखूंगा। और यहाँ पर जाएगी मेरी चौथी वैल्यू। 14 फिर आएगा नीचे, यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा। और यहाँ पर आएगी मेरी फिफ्थ वैल्यू, 5 यानी कि 50, राइट? इस तरीके से हम वैल्यूज डाल सकते हैं। अब इसको फेच कैसे करेंगे? फेच भी उसी तरीके से करेंगे, लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे %d। और इसको पहला वाला वैल्यू छापना है आपको, तो क्या लिखोगे? एरे ऑफ 0, 0, दैट्स इट, हो गया, राइट? सही है ना? अगर ये वैल्यू आपको हाँ स्कैनएफ से लेनी है तो कैसे लेंगे? यहाँ लेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ में क्या करते हैं हम हमेशा? यहाँ लिखते हैं %d
परसेंट डी कॉमा देते हैं, एंड ऑफ क्या लिखेंगे, एंड ऑफ एंड एरे, एरे एरे यस एरे, और एरे का क्या करेंगे, लोकेशन देंगे कि कौन से साइज इंडेक्स पे जानी 0 चाहिए, तो वो जाएगी 0th लोकेशन के, यानी कि एरे के पहले हिस्से में, यहाँ पर 10 लिखा है वैसे, राइट। तो स्कैनएफ से भी ले सकते हैं, प्रिंटएफ को प्रिंट कर सकते हैं, ये होगा पहला तरीका, ठीक है, राइट। ये समझ में आया आपको, इसका प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे, आज के लिए यहीं रुकते हैं।